सरमायाकारी तो अब इस मुल्क में आएगी नहीं। ख्वाबे खरगोश देखना और उसमें रहना छोड़ दें। साथ आपकी बातचीत चल रही है तो आप फिर यूएसए से टॉक करने की क्यों बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका से बात करेंगे? तो अच्छा, अमेरिका से क्या बात करेंगे? शिकायतें लगाएंगे कि देख लें, ये देखें क्या कर रहे हैं। यानी ये हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से आपसे बात कर रहे हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से, और ये तो कौम को पिछले महीने बताया गया था इन्हीं तारीखों में कि 3-4 दिन में हो जाएगा। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और आपकी जमात ने हमेशा अवाम के लिए बात की है। अब ऐसे में अवाम जो है वो कहाँ जाए? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है, लेकिन IMF ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। पाकिस्तान में एक तरफ तो पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। IMF ने भी पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है, यदि पाकिस्तान जून तक $7 अरब का इंतजाम करेगा तो पाकिस्तान के लिए IMF $1 अरब दे देगा, क्योंकि IMF को पता है यदि पाकिस्तान जून तक अपने $7 अरब का इंतजाम नहीं कर पाता है तो IMF के $1 अरब देने के बावजूद भी डिफॉल्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इतना बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क की डेप्रिशिएटिंग करेंसी होती है, आप अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करें, आपको बात समझ में नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। बस आप ये समझ लें जो बात मैं कह रहा हूँ। जिस मुल्क की डेप्रिशिएटिंग करेंसी होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न होता है। इन अदर वर्ड्स, वारे में नहीं कारोबार एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी जो जैसे हमारा रुपया है, रुपया कमज़ोर हो, क्योंकि आप जितना सरमाया लगाएंगे ये बिल्कुल छन्ने में पानी जमा करने की तरह होगा। और आप जानते होंगे कि मुल्क के अंदर रुपए की कदर कितनी तेज़ी से कम हुई है और डॉलर की कदर किस कदर बढ़ गई है। तो अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इस मुल्क में सरमायाकारी आने की नहीं। और ये भी जहन में रख लें कि आज की तारीख में क्या अगले 3-4 साल तक भी नहीं आएगी। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखें, मैं इस तरह की द्योमालाई कहानियाँ यानी फेरी टेल्स में बिलीव नहीं करता। मैं रियलिस्टिक जो एक तरीकाकार होता है उसमें बिलीव करता हूँ। बड़े कैंप वैम्प लगाता है। बता रहा था कि कितने अरब रुपए सालाना जो है वो खैरात में लोग देते हैं पेशावर फ़कीरों को। जफर अब्बास JDC वाला है ना, तो उसने बताया कि साहब इतने अरब रुपए, उसने मैथमेटिक्स करके बताई, सही है गलत है आप मानो आप जानो आपकी मर्जी, लेकिन अरबों रुपए में हिसाब लगाया जो भी लगाया। बोला लोग आते हैं, लोग जनाबे वाला अरबों रुपया ये ढोंगी फ़कीरों को दे देते हैं, पेशावर फ़कीरों को दे देते हैं। पेशावर फ़कीर इतने जेन्युइन लोग, यकीन करो घरों से नहीं निकलते बेचारे, किससे जाके मांगेंगे? भूखे सो जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। खुददार शख्स होता है ना, भीख नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों, खुददार आदमी कभी भीख नहीं मांगता। अपने रब के आगे, किसी रब के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और बेशक मेरी और आपकी, हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि ऐ मेरे रब, मोहताजी हो तो सिर्फ तेरी जात की हो और किसी की ना हो। अब सिस्टम्स बनाओगे 5-10 साल से पहले होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक दिन भी जाया नहीं करो ना, अभी से शुरू करो ना, अभी थिंक करोगे तो काम होंगे ना। अभी सस्टेनेबल है या नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी? आप आज का बताओ ना, कल परसों जो करेंगे छोड़ो, आज बताएं सस्टेनेबल है नहीं है। यार अभी तो जैसे हालात आप खुद देख लें, आपके पास रिजर्व्स नहीं है। आपका बड़ा मसला तो रिजर्व्स का ही है ना भाई। जब आपके पास रिजर्व नहीं है तो सब चीजें, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है? इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा हुआ है कि डॉलर महंगा है, आप कन्वर्जन करते हैं, आपकी सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं तो आपकी चीजें महंगी मिल रही हैं। यही एक सबसे बड़ा रूट कॉज तो यही है ना कि आपके पास रिजर्व्स नहीं है, बिल्डअप नहीं होते। अभी आप देख लें लोगों ने जो डॉलर लेके रखे हुए वो कहाँ है? लॉकरों में पड़े हुए। अगर वही डॉलर नहीं बाहर ही रखे हुए हैं भाईजान, इधर कौन लाया है? बाहर ही रखे हुए हैं। अरे आप फेसबुक के ऊपर तस्वीरें नहीं देख रहे सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की? कोई कहीं घूम रहा है, कोई दुबई में घूम रहा है, कोई अल्लाह माफ करे, ये लोग सब उम्रे पे जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं अपना, उम्रे का पूरी तस्वीर भेजते हैं कि जी हम उम्रा कर रहे हैं। उम्रा आजकल सस्ता तो नहीं है, अल्लाह ताला और सादत दे आपको, मुझे, हम सबको दे। ये पूरा जो बाहर घूम रहे होते हैं, यूरोप घूम रहे होते हैं, तो ये कहां से आ रहा है? जा रहे हैं ना सर, किसी के पैसे नहीं जा रहे हैं।
हम वो क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते ना, वो मेरे पे जाए, दुबई जाए, कहीं भी जाए। नहीं नोटू, मैं क्रिटिसाइज करने वाला कौन हूं? मैं तो कह रहा हूं मुझे और आपको भी अल्लाह ताला सादत दे, ज्यादा से ज्यादा हम भी करें। पर नोटू हैं तो जा रहे हैं ना, नोटू हैं तो जा रहे हैं ना। नहीं देखिए, सब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिजनेसमैन तो टैक्स भी दे रहा होता है ना, कौन से लोग पूरे टैक्स देते हैं? ठीक है, अगर टैक्स एक बंदा दे भी रहा है ना, तो भाई वो तो उसकी मर्जी, कहीं भी जाए, उसको आप छोड़ दें। आप अपनी अब और थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो, आप उसी का साइड पे जा रहे हो। क्यों कर रहा हूं मैं? आप मुझे ये बताएं कि जिस ताजिर सनतकार को बुला रहा हूं वो ऐसे रो रहा है जिस तरह वो औरत रो रही होती है जिसके 10 बच्चे हो जाते हैं और वो कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। आपके सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अरबोपति, खरबोपति, अय्याश डॉलरों में खेल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए। ये क्या बात है? ये ड्रामा है, झूठ है ये। अली भाई, बिजनेस तो इफेक्ट हुआ है, आप मान नहीं रहे, क्या आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है? बिजनेस इफेक्ट नहीं हुआ आपके ख्याल में? क्या मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन इफेक्ट नहीं हुआ, आप बिजनेस बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बिजनेसमैन इफेक्ट नहीं हुआ। बिजनेस इफेक्ट हुआ तो मुझे उससे लेना भी इफेक्ट होगा ना यार। कारोबार अगर नीचे जाएगा ऑब्वियसली तो वो क्या मतलब, वो उसको इफेक्ट नहीं आएगा यार, हर जगह आएगा। आप अपने चैनल को देख लो, आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट पहले मिलती होंगी, 1 साल 2 साल एनालिसिस कर लो और अभी का कर लो तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह का करम है, मेरे प्रोग्राम में तो बढ़ ही रहे हैं इश्तिहार। हाँ खैर, आप माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट आदमी हो, तो आपका शो बड़ा अच्छा चलता है, इसलिए आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो आप दूसरे चैनल्स में भी देखें, हर जगह आप तो ओवरऑल पिक्चर देखोगे ना यार। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी पता नहीं प्रोग्राम कब बहाल होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मीटिंग कब होगी, और हमारा हर रोज़ इस सिलसिले में कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। हमारी इंपोर्ट्स पे बदस्तूर एक तरह का कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से सनतें बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, सनती पैदावार मुतासर हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, और दूसरी जानिब महंगाई बढ़ी चली जा रही है। मगर IMF का प्रोग्राम है कि आके नहीं दे रहा, और अब हमें लग ये रहा है कि शायद मज़ीद 2 महीने IMF प्रोग्राम की बहाली ना हो, तो कैसे गुजारा होगा डॉक्टर साहब? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसको मैं बहुत पब्लिक के ज़बान में समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, IMF जो इदारा है वो काम किस तरीके से करता है, वो किसी भी मेंबर ममालिक को जो मदद करता है तो बेसिकली उसकी फाइनेंसिंग गैप को ब्रिज करता है वो। तो ये उनका मेन ये है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो प्रोवाइड करना। लेकिन जब किसी मेंबर मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप इतना ज़्यादा हो जाए, यानी कि फाइनेंसिंग गैप इतना ज़्यादा हो जाए, तो IMF तो हमें तकरीबन $1.1 बिलियन देगा 9th रिव्यू अगर मुकम्मल हो गया, इफ़ एवरीथिंग इज़ वेल। लेकिन जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, 6 से 7 बिलियन डॉलर अगर हमें 30 जून तक चाहिए इस फाइनेंसिंग इस गैप को फिल करने के लिए, तो IMF का ये कहना है कि हम तो आपको $1.1 बिलियन दे देंगे, तो ये बाकी कहां से आप पूरा करेंगे? तो अब पाकिस्तान ने जैसे कहा कि जी हमें कंट्री A से मिल जाएगा, कंट्री B से मिल जाएगा, C से मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा डेट रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ से हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जिन जिन ममालिक का आपने नाम लिया है उनसे हमें लिखवा के दे दे कि वो ये काम करेंगे, क्योंकि जब तक के फाइनेंसिंग गैप पूरा नहीं होगा IMF का भी प्रोग्राम आपके 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो सकता है। उनका बेसिक पर्पस है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, यानी कि जो आपकी फाइनेंसिंग गैप है वो ब्रिज हो रही है कि नहीं। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये हो गया है कि थोड़े वक्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, और IMF आपको $1 बिलियन देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता किस्त में। तो इसलिए वो चाह रहा है कि आवाम को कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और लोगों का बजट, जाहिर बात है जो लोगों की सैलरीज हैं, लोगों के पास जितने पैसे होते हैं महीने के, वो तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम तो रोने पर आए हुए। इन बातों का क्या हल आपको नजर आता है? कुछ हो रहा है, इसका आखिरी जो नुकसान उठाना है वो गरीब आवाम ने उठाना है। सियासी लीडरों के साथ दौलत है, बंगले है, खूटियाँ हैं, अखबारात में खबरें लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज मिलती है, उनकी तस्वीर लोग देखते हैं, वो इंजॉय करते हैं। लेकिन जो रोज़ कमाने वाला आदमी है, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसकी मत मारी गई है और उसकी किस्मत सो गई है, और उसके किस्मत में रोना धोना है, भूखा सोना है, प्यासा रहना है, इलाज के बगैर मरना है, और बच्चे अनपढ़ दूसरों के घरों के तवाफ करने पर मजबूर। मैं इसलिए फिर कहूँगा कि PDM और PTI की लड़ाई न गुर्बत के खात्मे के लिए है,
न महंगाई के खात्मे के लिए है, न IMF से निजात के लिए है, न कश्मीर के आज़ादी के लिए है, न डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए है, न कानून की हुक्मरानी के लिए है। मुफादात की लड़ाई है। लेकिन अफसोस ये है कि मुफादात की इस जंग में हमारी कौम जल रही है, पाकिस्तान जल रहा है। इस वक्त जाम है पूरा निज़ाम। अदालतों पर एतमाद ख़त्म, इलेक्शन कमीशन पर 100 सवालात, ईवान बेवक़्त हो गई, और इस तरह पूरा मुल्क इस वक्त इन दोनों जमातों ने बिल्कुल जाम किया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नुकसान सियासी लीडरों का नहीं है, वो VIP है, VVIP है, वो इंजॉय कर रहा है। ये उनके लिए खेल भी है, ये उनके लिए। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा रखी है, तो दूसरी तरफ IMF ने भी पाकिस्तानियों की नींद हराम कर दी है। IMF ने जिस तरह से पाकिस्तान को पहले तो डू मोर बोला था, लेकिन अब तो पाकिस्तान के लिए ऐसी शर्त रख दी है जो कि पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से कमिटमेंट मांगी है कि पाकिस्तान को जून तक 7 अरब देंगे या नहीं। इसके बाद ही IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त रिलीज करेगा, क्योंकि IMF को पता है यदि IMF पाकिस्तान के लिए $1 अरब दे देगा और पाकिस्तान $7 अरब का जून तक इंतजाम नहीं कर पाता है, तो पाकिस्तान यकीनन ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी वजह से IMF डर रहा है और पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, और पाकिस्तान इस वक्त अपने दोस्त मुल्कों से कमिटमेंट भी ला करके नहीं दे पा रहा है, क्योंकि दोस्त मुल्कों का भी पाकिस्तान से भरोसा उठ चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।